videos on है. I'm so happy to see each one of you. खुशी Wow. खुशी दिन की सबके लिए क्लैपिंग सबने वीडियो ऑन शुरुआत करी हुई है. हो खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो खुशी खुशी दिन की समाप्ति हो खुशी खुशी दिन की शुरुआत हो खुशी क्या बात है, आज तो खुशी इतने दिन की सारे लोगों की समाप्ति वीडियो ऑन हो है. आई एम सो हैप्पी, खुशी सो खुशी हैप्पी. दिन की वाह भाई शुरुआत वाह, हो वाह भाई वाह, कमाल हो गया. एक सेकेंड. यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून। क्या हाल है सबके? बहुत बढ़िया। बढ़िया। वाओ वाओ वाओ, आज तो एनर्जी अलग है भाई क्लास की. सीमा दी की वीडियो कैसे ऑफ है? वो तो हमेशा ऑन रखती हैं. ये कैसे हो गया? अभी ऑन हो जाएगी उनकी. अर्चना, आप भी वीडियो ऑन कर लो, अपना प्रिटी फेस दिखाओ. दीदी आप बाहर हूँ मैं कहीं। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, सुन लो, वो भी बहुत है. इट्स ओके. बट नोट्स बनाओ, कोशिश करो साथ साथ नोट्स बनाओ, ठीक है? बहुत बढ़िया. एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन. कैसी चल रही है प्रैक्टिस? कल वाला आपने आज सुबह उठ के किया, जैसी आंख Yes, खोली वैसे ही yes, करना था. कैसा बिल्कुल था? बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा था. बिल्कुल आंख खुलते ही किया, जैसी आंख हाँ खोली जी साइड में रख के सोए थे रजिस्टर. बिल्कुल। बहुत बढ़िया. और फिर मतलब पूरा एक्सपीरियंस शेयर करो मेरे साथ, कैसा था शिवांगी? आपने सुबह उठे, जैसे ही आप उठे फिर? जैसे ही मैं उठी उसके बाद मेरी लाइट तो वैसे ऑन रहती है, आपने कहा था ऑन नहीं करनी है बट मेरी लाइट ऑन रहती है क्योंकि मेरे बेटे को नींद नहीं आती है लाइट ऑन नहीं, किए लाइट बिना। तो ऑन करनी हाँ थी. जी लाइट ऑन करना अलाउड है. वॉशरूम तक भी जाना अलाउड है अगर इमरजेंसी है तो. हाँ अगर जी इमरजेंसी नहीं है तो मत जाओ नहीं, वॉशरूम मैंने पे. विदिन 5 मिनट्स में अपने 10 ग्रेटिट्यूड्स कंप्लीट कर लिए थे क्योंकि मुझे मेरे बेटे को स्कूल रेडी करके भेजना था तो मुझे रेडी होना था। तो उसके लिए उससे पहले मुझे अपना काम कंप्लीट करना था। तो मैंने उठते ही रात को अपनी सारी तैयारी करके अपना सारा काम फिनिश करके जो आपने असाइनमेंट दिए थे वो कंप्लीट कर कर रख कर सोई थी। उसके बाद सुबह उठते ही नोटबुक ली, उसमें ग्रेटिट्यूड लिखे, उसके बाद उसको रखा, देन उसके बाद अपना काम स्टार्ट किया और इतना मजा आया। मतलब ऐसा लग रहा था कि बस लिखते ही रहो लिखते ही रहो, इतने सारे लिख डालो कि
खत्म ही ना हो, मतलब वो अनबिलीवेबल। वाओ वाओ वाओ, सच्ची क्लैपिंग। में। मतलब फर्स्ट टाइम आपने सुबह सुबह ग्रैटिट्यूड लिखे और ऐसी फीलिंग आई, इट इज सो ब्यूटीफुल। हाँ जी, और बिल्कुल लिखने के बिल्कुल। बाद आपने उन्हें रीड भी किया और थैंक यू थैंक यू हाँ थैंक यू जी, बोला। थैंक यू भी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। आपको भी शेयर करना है वन प्लस। गुड आफ्टरनून खुशबू। गुड आफ्टरनून दी। हाउ आर यू? वेरी गुड। आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया। अच्छा रहा काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखने का? जी। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, एकदम बढ़िया। देखो अब हमने सुबह तो अपनी हसीन बना ली है ना। हमने पूरे दिन के लिए एकदम एनर्जी गेन कर ली है सुबह सुबह ग्रैटिट्यूड करके। आज का चैप्टर में हम खुशी खुशी दिन शुरू कर लिया है, खुशी खुशी दिन समाप्त कैसे करना समाप्त। है आज का चैप्टर उसके बारे में है, ठीक है। तो हम इस पूरा जो हम अभी क्लास के स्टार्टिंग में ही हम गाना गाते हैं ना, हम उसको बिल्कुल अमल कर लेंगे अपनी लाइफ में कि खुशी खुशी दिन की शुरुआत हमने कर दी है। अब खुशी खुशी दिन की समाप्ति कैसे करनी है वो आज हम सीखेंगे, ठीक है। सो एवरीवन इज रेडी फॉर टुडेज क्लास, सब रेडी है ना। अच्छा एक बात और, जैसे अभी तक आप लोग की लाइफ में कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें दिखनी शुरू हो चुकी हैं आप लोगों को, है ना। बिल्कुल। जैसे शिवांगी ने बताया कि उनको गुरुजी से मिलना था, वो मिल रही है, बट क्या आपने वो चीज लिखी हुई थी अपनी ड्रीम लिस्ट में कि आपको मिलना है गुरुजी से? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। लिखी थी आपने? सच्ची में, सच्ची में, मैं तो बहुत टाइम से मेरी मनोकामना थी, मतलब इतने टाइम से, ओके। 1 ईयर से तो मैं डेली सोची थी मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। मतलब उस दिन तो खैर मैजिक ही हो गया कि मतलब अनबिलीवेबल था कि उस दिन सोचा भी नहीं था कि हाँ उस दिन मुझे जाना है बाहर मिलने के अच्छा, लिए। बट आपने वो अपनी ड्रीम लिस्ट में लिखा था? हाँ जी, हाँ मुझे जाना था, मतलब बहुत टाइम से ठीक है, जाना था, बट ये नहीं था कि हाँ मैं इतनी जल्दी जा पाऊंगी, हाँ ये पॉसिबल हो जाएगा। चलो वो तो हमें नेवर सच्ची हाउ में। तो अब करना ही नहीं है, अब तो हमें पता है कि बिल्कुल। नेवर हाउ हाँ करना ही हाँ, नहीं है यही कि अब है ना। हमें बट पॉजिटिव, अगर बिल्कुल। ये सच में अगर आपने लिखा था तब हुआ है, दैट मीन्स इट इज अ मैजिक, ठीक है, यस फिर तो यस, ये पक्का बिल्कुल। मैजिक है। बट अगर कोई चीज हमने लिखी नहीं है और वो तब हो रही है हमारे साथ और हम्म। हमें उसके लिए अच्छा फील हो रहा है, तो ये सब ना सिम्टम्स है। ये सब सिम्टम्स हैं कि हमारी लाइफ में हम पॉजिटिव होना स्टार्ट हो चुके हैं, और जो हम मतलब जैसा हम पॉजिटिव फील कर रहे हैं वैसी लाइफ हमें व्हाट व्हाट वी व्हाट क्या फ्रेज था वो, व्हाट एवर वी गिव वी रिसीव, है ना। वॉट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड, है ना। ये हमने फ्रेज पढ़ा था फर्स्ट डे जीरो में ही, हमने ये चीज पढ़ा था, जो चीज हम बाहर देंगे वही चीज हमारे अंदर आएगी। तो जैसे अब हम पॉजिटिव होना शुरू हो गए हैं और हमें अगर कोई पॉजिटिव चीजें रिसीव हो रही हैं जो हमने लिखी भी नहीं है, ये सब सिम्टम्स हैं कि आपकी लाइफ में आप अपने सपनों के करीब जाते जा रहे हैं और चीजें आपके पास आती जा रही हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों, ये जो हमारे को सिम्टम्स दिखते हैं ना, ये एक साइन है कि हमें और ग्रैटिट्यूड अपने बढ़ाने हैं और ग्रैटिट्यूड अपने इंक्रीज करने हैं, क्योंकि यूनिवर्स आपको मौका दे रहा है और ज्यादा ग्रैटिट्यूड बढ़ाने का। वो आपको और चांस दे रहा है, मौका दे रहा है कि मैं तेरे लिए ये भी करता हूँ, तो चल तू इस चीज का भी ग्रैटिट्यूड कर दे, है ना। ये सिम्टम्स है, आपने लिखा भी नहीं है और आपकी लाइफ में वो मैजिक्स होने लग गए हैं, आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो आप चाहते थे हो बट आपने और लिखा नहीं था, है ना। तो अब जैसे उन्होंने भी शेयर किया कल मुझसे पर्सनली कि उनकी हेल्थ के कुछ चेकअप्स होने थे, वन प्लस जिन्होंने लिखा हुआ है, इनकी हेल्थ में कोई टेस्ट होने थे जो कि जिनके लिए ये बस प्रे करती रही कि हाँ मेरे टेस्ट एकदम ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और उनको डॉक्टर ने बोला आप बिल्कुल हेल्दी हो। तो अगर तो इन्होंने ये चीज लिखी थी कि इनकी हेल्थ एकदम, इनके टेस्ट एकदम सब अच्छे आए, तब तो ये मैजिक हुआ है। अगर इन्होंने लिखी नहीं थी और हो गया, दैट मीन्स इट इज अ सिम्टम, ठीक है। वो सिम्टम है इनके लिए, एक साइन है कि इन्हें अपने ग्रैटिट्यूड और ज्यादा बढ़ा देने चाहिए, मैं है ना। हेलो हेलो हाँ हाँ जी। खुशबू डियर। हाँ जी बोलिए। मैंने ना तो ये लिखा था, ना मुझे ये हम्म, पता था कि भी मैंने टेस्ट करवाना है, एकदम से बोला गया था। हाँ। और जैसे मतलब टेस्ट की रिपोर्ट आई, तो मतलब एकदम से मेरे को मतलब डर नहीं, डॉक्टर ने नहीं बोला हेल्दी है, मेरे हम्म, अंदर से दिल ने बोला कि भी तू हेल्दी है।
और मुझे हम्म सबने बोला ऐसा कर, मुझे डर नहीं महसूस हुआ अंदर से भी तुझे ये दिक्कत है। राइट। तो ये सब क्या है, ये सब सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गए हैं दैट यू आर एक्चुअली मूविंग टूवर्ड पॉजिटिविटी, और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ चलना स्टार्ट हो चुके हो। ये सब सिम्टम्स हैं। ठीक है, नाउ यू हैव टू स्टार्ट इंक्रीजिंग योर ग्रैटिट्यूड। ठीक है, दिस इज द टाइम दैट यू हैव टू स्टार्ट इंक्रीजिंग आवर ग्रैटिट्यूड। एंड नाउ आज से हम अपने आप को चेक करेंगे व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स वी आर यूजिंग। अभी उन्होंने बोला कि मुझे डर नहीं लगा, तो इज इट अ राइट सेंटेंस? नो। कोई अनम्यूट करके बताओ। नो, इट इज नॉट अ राइट सेंटेंस। हमें डर की बात करनी ही नहीं है। हमें डर की बात करनी, डर वर्ड बोलना ही नहीं है। चेक योर सेंटेंसेस, वी हैव टू चेक आवर सेंटेंसेस एवरी मिनट कि हम क्या बोल रहे हैं। क्या हम पॉजिटिव वर्ड बोल रहे हैं या हम नेगेटिव वर्ड बोल रहे हैं? डर, चिंता, भय, और कौन से वर्ड हो गए? परेशानी, एंजाइटी, डिप्रेशन, कि मैं डिप्रेशन से बाहर आ गई, मैं एंजाइटी से बाहर आ गई, मैं स्ट्रेस से बाहर आ गई, मुझे पहले स्ट्रेस होता था। ये सब चीजें हमें नहीं बोलनी है। वॉट वी हैव टू से दैट आई एम फीलिंग वेरी फिट, मेंटली आई एम फीलिंग वेरी फिट। मुझे दिमागी स्तर पे बहुत अच्छा फील होना स्टार्ट हो गया है। हमें ऐसी बातें बोलनी है। जो वर्ड्स नेगेटिव आपको, जैसे फियर, आपने कल वर्ड यूज किया था, फियर नहीं हो रहा है अब मेरे को, तो फियर इज अ नेगेटिव वर्ड, हमें नहीं बोलना। हमें क्या बोलना है? आई एम फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल, है ना? ऐसे शब्द बोलने हैं। सो अपने आप को चेक करते रहोगे, आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि मुझे क्या वर्ड्स बोलने हैं, क्या वर्ड्स नहीं बोलने हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द बुक। एंड जैसे कि कल हमने पढ़ा कि हमें अपनी सुबह कैसे, सॉरी, हमें अपनी सुबह कैसे हसीन बनानी है, आज हम ये पढ़ेंगे। आज हम ये सीखेंगे कि हम अपना जो दिन खत्म कर रहे हैं उसको कैसे अच्छे से खत्म करें, उसको कैसे ग्रैटिट्यूड के साथ खत्म करें। ठीक है। अच्छा, और कल वाले चैप्टर का लॉजिक ये है कि हमें वो सो के उठते ही क्यों करना है, उसके पीछे लॉजिक ये है कि हम जब सो के उठते हैं ना, हम अनकॉन्शियस होते हैं उस समय। ठीक है, हमारा अनकॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है उस समय, और जब हम सो के उठ जाते हैं तो हम कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। ठीक है, तो हमें ये जो एक्टिविटी है, हमें ये अनकॉन्शियस माइंड में करनी होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा अनकॉन्शियस माइंड ही काम कर रहा होता है। ठीक है, हम कॉन्शियसली बहुत कम चीजें करते हैं, बट अनकॉन्शियसली हमारा दिमाग ज्यादा काम करता है। तो जब हम सो के उठते हैं उस समय हम अनकॉन्शियस होते हैं, और हम कॉन्शियस मतलब अनकॉन्शियसनेस में फेज में होते हैं। तो उस समय अगर हम अपनी माइंड में कोई चीज फीड कर दें तो वो बिल्कुल अनकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाती है, और हमें वो ही करना था। हमने सुबह उठ के वो कर लिया। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे कि हमें अपनी रात को क्या करना है, हमें सोने से पहले क्या करना है। लेट्स स्टार्ट इट। सो देयर अ इमेज, ये एक इमेज है। यहाँ पे एक टेबल है, साइड टेबल है। ठीक है, साइड टेबल के ऊपर एक स्टोन रखा है, उस एक लैंप भी उसके ऊपर आ रही है, और स्टोन में से बहुत सारा मैजिक निकल रहा है ना? आई होप एवरीवन कैन सी इट। ठीक है, तो लेट्स सी आज हमारे लिए क्या है, आज यूनिवर्स के पास हमारे लिए क्या है। स्टार्ट करते हैं। Yes, thank you so much, Ritu Bhabi, for being here and for reading it for me. You have beautiful voice. Thank you so much. आप हिंदी को इतने अच्छे से पढ़ लेते हो, ये एक मेरे लिए बहुत बड़ी नियामत है कि आप मेरे साथ हो, and you are reading it so beautifully, so flawlessly कि मुझे भी समझ आ रही है सारी हिंदी बहुत easily, and मैं समझा पा रही हूँ। I'm so grateful to you. Thank you so much. Thank you so much. I'm also blessed that you are with me. Thank you. Yes, let's start. दूसरा दिन। दूसरा दिन, जादुई पत्थर। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर इंसान के पास भरपूर है, न कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। चार्ल्स डिकेंस, 1812 से 1870 लेखक। यस। सो डे 2, द मैजिकल रॉक। आज अभी ये चार्ल्स डिकेंस हमें ये बता रहे हैं, रिफ्लेक्ट अपॉन योर प्रेजेंट ब्लेसिंग ऑफ विच एवरी मैन हैज प्लेंटी। ठीक है, नॉट ऑन योर पास्ट मिसफॉर्च्यून्स ऑफ विच ऑल मेन हैव सम। हम जनरली
पास्ट में ही रह जाते हैं कि हमारे बचपन में ये हुआ, हमारे मम्मी ने हमारे साथ ऐसा किया, हमारे पापा ने हमारे साथ ऐसा किया, मेरे को उस समय किसी ने इल ट्रीट किया, मेरे हस्बैंड ने मेरे को सपोर्ट नहीं किया, मेरी मदर इन लॉ ने उस टाइम मुझे सपोर्ट नहीं किया, शायद वो उस टाइम सपोर्ट कर दी थी तो कुछ हो जाता मेरे लाइफ में, अच्छा हो जाता। या मेरे फादर इन लॉ ने मुझे ऐसा बोला, जो आपकी पास्ट की चीजें हैं जो आप पकड़ के बैठे हो, हम उनको अगर गिनना छोड़ दें, उन पे अगर अपना ध्यान देना छोड़ दें, तो आज हम देख पाएंगे कि प्रेजेंट में हमारे पास जो ब्लेसिंग्स हैं वो कितनी ज्यादा हैं। ठीक है, अगर हम देखना चालू कर दे केवल अपने प्रेजेंट की ब्लेसिंग पे, पास्ट मतलब 1 घंटा पहला भी पास्ट ही हो गया। ठीक है, अगर हम पास्ट में ही अटके रहेंगे तो हम प्रेजेंट को देख ही नहीं पाएंगे कि हमारे पास कितनी सारी भरपूर ग्रैटिट्यूड करने की चांसेस हैं, है ना। सो फ्रॉम टुडे we will start reflecting, we will start paying attention to our present blessings। ठीक है, इस समय हमारे पास क्या है जिसके लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं, है ना। और पहले की भी हम केवल ब्लेसिंग्स की ही बात करेंगे, मिस फॉर्च्यून्स की बातें नहीं करेंगे, मिस फॉर्च्यून्स के बारे में बैठ के नहीं सोचेंगे। जो हम लोगों को किस्से बताने लग जाते हैं ना अपने पुराने बैठ के, कि मेरे साथ ये हुआ, पास्ट में उसने मेरे साथ ये किया वो किया, उसके अलावा हमें अपना फोकस शिफ्ट करके अपनी ब्लेसिंग्स पे ला देना है कि पास्ट में और प्रेजेंट में हमारे साथ अच्छा 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 क्या हुआ है। ठीक है, हाँ जी, कंटिन्यू। इन अभ्यासों को करते समय आपको शुरुआत में लगातार कई दिनों तक एकाग्र होना होता है, ताकि कृतज्ञता एक आदत बन जाए। जो भी चीज कृतज्ञ होने की याद दिलाती है, वह कृतज्ञता के साथ आपके जीवन को सोने में बदल देती है। और यह जादुई अभ्यास ठीक इसी के बारे में है। ली ब्रो ली ब्रोअर ने द सीक्रेट फिल्म और पुस्तक में कृतज्ञता पत्थर का अभ्यास बताया था। उन्होंने हमें यह प्रसंग बताया कि एक पिता ने अपने मरणासन बेटे के स्वास्थ्य की खातिर कृतज्ञ होने के लिए कृतज्ञता पत्थर का इस्तेमाल किया, और इसके बाद चमत्कारिक रूप से उनका बेटा ठीक हो गया। तब से कृतज्ञता पत्थर को संसार के बहुत से लोगों ने सफलतापूर्वक आजमाया है, और इसकी बदौलत पैसा, उपचार व प्रसन्नता पाई है। हाँ, किसी ने जो सीक्रेट मूवी देखी थी उसमें आपने नोटिस किया था कि एक मैजिक स्टोन के थ्रू किसी ने अपने बेटे की बीमारी को हील किया है। कोई बताना चाहेगा इस बारे में, सीमा दी? यस। हाँ, आप बताओ। मैजिक रोग से मतलब उन्होंने मतलब जैसे कि उनका जो बेटा था वो बीमार था, और उनका मतलब शायद कोई नोन था जिसको उन्होंने मतलब ये बोला था मैजिक रोग के लिए कि ये मुझे मतलब चाहिए है मैजिक रोग। और राइट। उसको मतलब उसके बाद जैसे कि वो बिल्कुल ठीक हो गया था। एंड देन उन्होंने मतलब वो जो मैजिक स्टोन्स थे वो उन्होंने मतलब अ, किसी पर्पस से मतलब उन्होंने उनको सेल भी किया था, जो इतने सारे हाँ, मैजिक रॉक्स उन्होंने कलेक्ट किए थे। और उसके बाद राइट। मतलब वो इतना ज्यादा ग्रेटफुल उन्होंने फील किया था कि सिर्फ उस एक मैजिक रॉक की वजह से आज उनका बेटा एकदम बिल्कुल हेल्दी हो गया था। यस, तो सीक्रेट बुक में बहुत क्लियरली मेंशन है, सीक्रेट मूवी में बहुत क्लियरली दिखाया गया है कि कैसे एक इंसान ने अपने बेटे की तबीयत बिल्कुल ठीक कर ली थी विद द हेल्प ऑफ मैजिक रॉक। ठीक है, तो आज हम वो ही सीखेंगे कि हमें कैसे मैजिक रॉक अपनी लाइफ में अप्लाई करना है और हम कैसे मैजिक रॉक से 100% बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है। एंड दी मैजिक हम्म। रॉक से मतलब एक मैजिक जो है वो डेली मतलब मैं भी देख रही हूँ, जैसे मेरे हस्बैंड को थोड़ा सा नींद का इश्यूज होता था जैसे कि रात को। हम्म। लेकिन अब वो मैजिक रॉक जैसे मेरे साथ है, तब से मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे कि नींद नहीं आ रही है, वो भी मेरी जैसे ही रात को एक बार सो के डायरेक्ट सुबह ही उठ पाते हैं। बीच में उनका एक कंफर्टेबली वो बार भी सो कोई ये पाते नहीं है हैं। कि सो पाते या, हैं। बिल्कुल, तो मैं मानती हूँ कि मेरे मैजिक रॉक की वजह से भी उनको मतलब ये रिलीफ मिला है इस चीज में। वाओ, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। सो आप सबको मिलेगा। लेट्स रीड आज पढ़ते हैं कि हमारे लिए मैजिक रॉक क्या देने वाला है। हाँ, सबसे पहले आप म्यूट पे हो। हम्म। सबसे पहले तो एक पत्थर खोजें। यह इतना छोटा होना चाहिए कि आपकी हथेली में समा जाए और आप इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर सकें। चिकना हम्म। पत्थर चुनें जिसके
कोने नुकीले ना हो, जिसका वजन ज्यादा ना हो और जिसे आप हाथ में थामने पर वाकई अच्छा महसूस हो। यदि आपके घर के आसपास बगीचा हो तो आप उसमें से जादुई पत्थर खोद सकते हैं, या फिर नदी, समुद्र या तालाब के किनारे या फिर पार्क में ऐसा पत्थर चुन सकते हैं। यदि इससे भी आपका काम ना बने तो आप अपने पड़ोसियों, परिवार वालों या मित्रों से आग्रह करें। हो सकता है आपके पास पहले से ही कोई कीमती पत्थर हो जिसका इस्तेमाल आप जादुई पत्थर के रूप में कर सकते हैं। जब आप सो जा आपको अपने लिए एक बहुत अच्छा सा पत्थर ढूंढना है, जो मैंने कल ही आपको बता दिया था। वो एक सॉफ्ट पत्थर होना चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड ना हो कि नुकीला ना हो कि वो आपको चुभे, आपको हाथ में पकड़ के उससे अच्छा फील हो, ऐसा पत्थर चूज करो, ठीक है। हो सकता है आपके घर के गार्डन में ही मिल जाए, हो सकता है बाहर के गार्डन में मिल जाए। बहुत क्यूट क्यूट पत्थर ऐसे कहीं पे भी अगर आप पर्पसली जाओगे आपको मिल जाएंगे। मैं अपने दिखाती हूँ आपको स्टोन्स। तो मैंने 2-3 स्टोन्स कलेक्ट करके रखे हैं, मुझे जहां पे भी मिल जाते हैं। तो एक ये सबसे सबसे पहला पत्थर है मेरा, जो मैंने सबसे पहले लिया था। तो ये थोड़ा सा मतलब ऐसा साइज एकदम परफेक्ट है, बट थोड़ा सा ऐसा लगता है कि चुभ जाएगा रात को। तो मैंने एक और पत्थर ढूंढा, ये अपने आप मुझे मिल गया, ठीक है, सड़क पे चलते हुए किसी के घर के एज पे लगा हुआ था, और ये निकल के गिरा हुआ था एक पत्थर। किसी के घर के बाहर ऐसे डिजाइनिंग नहीं बनी होती पत्थर 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 वाली, तो उसमें से ये निकल, ये दोनों मेरे घर के बाहर ही पेड़ के नीचे लगे हुए हैं, बहुत सारे। तो किसी को अगर चाहिए तो मेरे घर के बाहर से भी ले सकते हैं, बहुत सारे पत्थर है मेरे घर के बाहर। सो ऐसे भी अपने लिए आप भी पत्थर ढूंढ सकते हो जिसको पकड़ के आपको फील गुड हो, ठीक है। ठंडा ठंडा भी लगता है सर्दी के मौसम में तो, और पकड़ के आपको अच्छी फीलिंग आनी चाहिए। ऐसे देखो, फिस्ट में बंद हो गया पूरा, है ना, ना बड़ा हो ना छोटा हो, इतना साइज हो या इतना साइज हो, आप कोई भी साइज का रख सकते हो, ठीक है। ऐसे ये फिट आ जाए आपके फिस्ट में, इतना, ठीक है। या आराम से वो मुट्ठी में बंद हो जाए। और अगर आपको खुद नहीं मिल रहा है, अपने आस पड़ोसी के घर के बाहर देखो, कहीं ना कहीं पर्पसली निकलो बाहर कि आज मेरे को ये पत्थर ढूंढना है, और वो मिल जाएगा आपको परफेक्ट साइज परफेक्ट फील का, ठीक है। आगे। जब आप जादुई पत्थर चुन ले तो इसे अपने सिरहाने के पास रख ले। यह ऐसी जगह होनी चाहिए जहां आप इसे सोने जाते वक्त निश्चित रूप से देखें। अगर जरूरी हो तो थोड़ी जगह खाली कर ले, ताकि जब आप सोने जाएं तो अपने जादुई पत्थर को आसानी से देख सके। यदि आप अलार्म घड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो पत्थर को अलार्म घड़ी के बगल में रख लें। हम्म तो अब मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ना ऐसे एक ये एक छोटा सा कुछ रखने का एक हार्ट शेप का है, इसके अंदर अपने पत्थर रखे हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग भी ऐसा कुछ एक छोटा सा ले सकते हो, या घर में भी पड़ा हो सकता है कुछ छोटा सा कंटेनर जिसमें आप रखो, ताकि आपकी नजर डायरेक्ट उसके ऊपर जाए। हाँ, और अपना आसपास का जो सिरहाना है उसको थोड़ा क्लियर करो, ताकि डायरेक्ट नजर आपकी उसके ऊपर जाए। ऐसे क्लटर्ड नहीं होना चाहिए आपका सिरहाना, कि आप क्लटर देख के मतलब आपको कभी कभी याद भी ना रहे वो क्लटर में ही मिक्स हो गया है ना। सबसे पहले आपको ये चीज देखनी है कि देखो, आपको इस चीज से अभी इस सेंटेंस से ये भी सीखने को मिल रहा है, आपको अपने आसपास का क्लटर क्लियर करना है। कुछ अगर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको क्लटर्ड फील कराती है, या ऐसा फील बहुत भरा भरा फील हो रहा है कहीं पे, तो आप थोड़ा उस जगह को साफ करो, क्लीन करो, जगह बनाओ, ठीक है। तो ताकि बहुत क्लियरली बोला है, अगर आपको ढंग से उस चीज पे नजर डालनी है तो वो चीज वहां उस प्लेस को जहां आप रख रहे हो तो वो साफ होनी चाहिए, साफ जगह होनी चाहिए उसके लिए, ठीक है। तो हमने एक अपना सिरहाना क्लियर कर लिया है, ताकि हम उस स्टोन पे हमारी नजर जा सके। एक सेकेंड स्क्रॉल करती हूँ। हाँ, आज रात जब आप सोने के लिए, हाँ, आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएं तो उससे ठीक पहले अपना जादुई पत्थर उठाएं। उसे एक हाथ की हथेली में थामें और मुट्ठी बंद कर लें। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीजों के बारे में विचार करें। फिर आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें, जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर उस सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद जादुई पत्थर को बिस्तर के सिरहाने उसकी जगह पर दोबारा रख दें और बस काम खत्म।
हाँ, तो आज से आपको क्या करना है, आज रात जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जाएंगे, तो उससे बिल्कुल ठीक पहले, ठीक है, जब आप अपना सारा काम कर चुके हो, नाइट रूटीन कर चुके हो, ग्रीन टी जो भी पीना है करना है, जो भी करना है, टीवी देखना है, बच्चों से बातें करनी है, हस्बैंड से बातें करनी है, जो भी करना है आप जब कर चुके हो, जब आप लाइट बंद कर दिए आपने, ठीक है, लाइट बंद करने के बाद अपना मैजिक स्टोन अपने हाथ में ऐसे करके पकड़ना है, सो जाना है लेटे लेटे, आंख बंद करके, ठीक है, अगर ऐसा लगता है कि आप लेटते ही आंख बंद करोगे और आपको नींद आ जाएगी तो 2 मिनट बैठ के कर लो, ठीक है। तो हमें इसको अपने हाथ में पकड़ना है और हमें अपना बेस्ट फ्रेंड मानना है इनको, और हमें इनको अपनी सारे दिन की, आज के पूरे दिन की, सुबह से लेकर शाम तक की सारी अच्छी अच्छी बातें बता देनी है। पूरे दिन स्कैन करो, आज मैं सुबह, वाओ, आज मैं सुबह उठी, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए गई, मुझे इतना मजा आया, फिर उसके बाद मैं घर आई, मुझे पोहा रेडी मिला, मैंने उसको खाया, मुझे बहुत मजा आया, वाह, उसके बाद मैंने ठंडे ठंडे पानी, सॉरी, गर्म गर्म पानी से नहाया और मुझे बहुत अच्छा लगा, एकदम फ्रेश फील हुआ। फिर मैंने पूजा की, जो जो अच्छी चीजें आपके साथ हुई हैं, अगर कुछ गड़बड़ हुई है उसको डिलीट कर दो, उसके बारे में रात को नहीं सोचना, ठीक है, कुछ भी इधर उधर चीजें हुई हैं उसको इग्नोर करना है, उसको भूल जाना है, हमें केवल अच्छी चीज पे फोकस करना है, पकड़ के सारी अच्छी अच्छी चीजें अपने जादुई पत्थर को बता देनी है, ठीक है, रात तक की, वाह, और बिल्कुल आप मतलब पूरा दिन स्कैन करो, फिर मैंने लंच में ये खाया, मैंने अपने हस्बैंड के लिए ये बनाया, बच्चों के लिए ये बनाया, उसने मेरे को कॉम्प्लीमेंट किया, अप्रिशिएट किया, आज मैंने इतना अच्छा काम किया, वाह, आज मैंने इतनी अच्छी डिजाइनिंग की। आप कोई भी काम करते हो, कोई भी जॉब में, अगर आपको आज अच्छी चीज हुई है आपके साथ, किसी से अच्छी बात हुई, किसी से अच्छी मीटिंग हुई, किसी से अच्छी किसी के साथ आपने कोई चीज शेयर करी जिसे शेयर करके आपको बहुत अच्छा लगा, ठीक है, किसी के साथ आपने कोई नॉलेज शेयर करी जिसे फील करके आपको बहुत अच्छा लगा, या किसी ने आपको कोई नॉलेज दी उसे फील करके आपको बहुत अच्छा लगा, तो वो सारी चीजें आप पत्थर को बता दोगे। आप अपने पेरेंट्स से मिले, आप अपने किसी फ्रेंड से मिले, आपने उनके साथ मजे किए, कुछ खाया पिया, कुछ भी किया, जो भी, शाम को एक्सरसाइज करी, वो करके आपको अच्छा फील हुआ, या आपने किसी अपने इन लॉज के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया, या अपने हस्बैंड के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया, मूवी देखी, डिनर पे गए, जो अच्छा किया, वाओ वाओ फीलिंग में पत्थर को बताते बताते आप सो जाओगे। और जब ये एक्टिविटी पूरी हो जाएगी, अगर तो आप ये करते करते ही सो गए तो इट्स ओके, पत्थर आपके पास ही है, क्योंकि हम मेक श्योर कर रहे हैं कि चुभने वाला पत्थर नहीं है, तो इधर उधर भी अगर बेड पे पड़ा है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। बट अगर आपको लग रहा है कि हाँ अभी आप सोए नहीं हो और आप रख सकते हो सिरहाने पे, तो वापस आप इसको सिरहाने पे रख के फिर सो जाओ। बट मेक श्योर इसके बाद, इस एक्टिविटी को करने के बाद आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है, आपको बस डायरेक्ट सोना है, ठीक है, आपको उसी अच्छे 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 फेज में अनकॉन्शियस होते जाना है, 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 सो जाना है। ये एक ट्रांजिशन है, ठीक है, क्या ट्रांजिशन है, कॉन्शियस माइंड से अनकॉन्शियस माइंड में आने का, ठीक है। हम सो अगर हम अनकॉन्शियसली, मतलब अगर हम सोते हुए अपने माइंड को ये ट्रेन कर दें कि हम ग्रैटिट्यूड में हैं, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत खुश हैं, आज मेरे साथ ये अच्छा हुआ, आज मेरे साथ ये पॉजिटिव हुआ, तो अगले 7 से 8 घंटे जितना आप सो रहे हो, आप पॉजिटिविटी में हो, ठीक है, आप कंटिन्यूअस पॉजिटिविटी में हो, ये लॉजिक है, ठीक है, मैजिक स्टोन को रात को करने का यही लॉजिक है कि हम रात को सोने से पहले करते हैं। हाँ, कंटिन्यू। अगले 26 दिनों तक हर रात यही जादुई पत्थर अभ्यास दोहराएं। सोने से पहले दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचें और उस दिन हुई सबसे अच्छी चीजें खोजें। अपने जादुई पत्थर को हाथ में थामकर उस चीज के लिए अधिकतम कृतज्ञ हों और धन्यवाद कहें। पत्थर का इस्तेमाल करना बहुत ही सरल लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास के साथ साथ आप पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई चीजें होने लगी हैं। जब आप दिन में जब आप दिन में हुई सबसे अच्छी चीज की तलाश करते हैं तो आपको कई अच्छी चीजें मिलेंगी। अच्छी चीजें खोजने और फिर उनमें से सर्वश्रेष्ठ को चुनने की प्रक्रिया में आप दरअसल कई चीजों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस अभ्यास से यह भी सुनिश्चित होगा कि
आप हर रात कृतज्ञता के साथ सोएंगे और हर सुबह कृतज्ञता के साथ जागेंगे। तो अब क्या है कि हमने जैसे सारी अच्छी अच्छी चीजें सोच ली, ठीक है। उसके बाद एक चीज को पकड़ लेंगे जो बहुत बेस्ट हुई, ठीक है। कि आज वाओ, मेरे बच्चे ने मेरे साथ रिजल्ट शेयर करा तो वो उसने बताया कि उसके इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल, वाओ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मेरे को ये दिया, आपने मेरे को ये पल जीने के लिए दिया, उसको उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पकड़ के आप सो जाओगे। अब ये प्रक्रिया करने से हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है? हम ये सुनिश्चित सुनिश्चित करते हैं कि हम कृतज्ञता के साथ सोएंगे, और हम जब सुबह उठेंगे तो कृतज्ञता के साथ ही जागेंगे। ये एक्टिविटी करने का केवल एक पर्पस है कि आप जब रात को सो रहे हो तो भी ग्रैटिट्यूड में सो रहे हो, और जब सुबह उठ रहे हो तो भी ग्रैटिट्यूड में उठ रहे हो। कितने सारे लोग हैं जिनको सुबह उठते ही चिड़न होती है ना, या बुरे सपने आते हैं, या अनकंफर्ट होता है, या सुबह ऐसे अजीब सा लगता है कि मुझे उठना नहीं है, या चिड़चिड़ापन होता है, वो सब दूर हो जाएगा आपका इन ये एक्टिविटी करने के बाद, ठीक है। और बहुत फ्लॉलेस, एकदम परफेक्ट नींद आएगी, एकदम परफेक्ट स्मूथ नींद आएगी आपको। और जो भी बुरे ख्याल हैं, जो भी हैं, वो सब हट जाएंगे और केवल अच्छे ख्याल आएंगे रात को। पूरे 7 से 8 घंटे आप ये सोचो कि आप ग्रैटिट्यूड में हो, विदाउट प्रैक्टिसिंग, केवल एक एक्टिविटी करने से, ठीक है। आगे। अपनी नियामतें गिनने और जादुई पत्थर के अभ्यास से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि आप अपने दिन को कृतज्ञता की अवस्था में शुरू और खत्म करें। वास्तव में ये दोनों अभ्यास इतने शक्तिशाली हैं कि ये दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन इस लेकिन इस पुस्तक को इस तरह तैयार किया गया है कि बहुत से जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपका जीवन सचमुच तेजी से बदल जाएगा। चूंकि कृतज्ञता चुंबकीय है और कृतज्ञ होने के लिए अधिक चीजों को आकर्षित करती है, इसलिए 28 दिनों तक एकाग्र एकाग्र कृतज्ञता की बदौलत आपकी कृतज्ञता की चुंबकीय शक्ति गहन बन जाएगी। जब आपके पास कृतज्ञता की प्रबल चुंबकीय शक्ति होती है, तब आप चुंबक की तरह अपने आप जादू से हर मनचाही और आवश्यक चीज को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। हाँ। सो अब क्या है कि हमने मेक श्योर कर लिया है इन दो एक्टिविटीज से। फर्स्ट इज काउंट योर ब्लेसिंग, सेकंड इज मैजिक स्टोन, ठीक है, मैजिक रॉक। इन दोनों एक्टिविटीज से हम मेक श्योर कर रहे हैं कि हम सुबह उठ रहे हैं तो भी हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, और रात को सो रहे हैं तो भी हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं। तो खुशी खुशी दिन की शुरुआत और खुशी खुशी दिन की समाप्ति इन दोनों चैप्टर से ही हो जाएगी, है ना। और इन दोनों चैप्टर की बदौलत ही आपकी लाइफ एकदम स्मूथ चल सकती है, ठीक है, एकदम आराम से चल सकती है, चाहे आप और कोई एक्टिविटी करो चाहे ना करो। बट ये जो बुक है 28 दिन की, ये इस तरीके से बनाई गई है कि आप अपने ड्रीम्स को एक मैग्नेटिक वे में अट्रैक्ट कर पाओ, है ना, और बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर पाओ। तो हमें तो जल्दी से अट्रैक्ट करनी है, इसलिए हम और सारी एक्टिविटीज भी करेंगे। बट हम इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये दोनों एक्टिविटीज मेन एक्टिविटीज हैं, ये दोनों चैप्टर्स मेन चैप्टर्स हैं, ये दोनों चैप्टर्स एकदम हमें फोकस करके एवरीडे करने ही करने हैं अगले आने वाले 26 दिन तक। और उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि आपको ये कंटिन्यू करना है या नहीं। बट अभी मेरे कहने पे और बुक के कहने पे आप कंटिन्यूअसली करोगे, ठीक है। और ये आपकी लाइफ को बिल्कुल अलग तरीके से बदल देंगे ये दोनों चैप्टर, और आगे आने वाले चैप्टर और तेजी बढ़ा देंगे, ठीक है, और तेजी बढ़ा देंगे कि हम कैसे मैग्नेटिकली अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स को अट्रैक्ट कर पाए, ठीक है। सो मेक श्योर ये दोनों चैप्टर्स पे आप पूरा फोकस लगा रहे हो, पूरी दिल और तन मन धन से आप ये दोनों एक्टिविटीज कर रहे हो। दोनों अभ्यास आपको बहुत अच्छे से करने हैं, ठीक है। आगे। जादुई स्मरण। आज ही आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ें, क्योंकि इसके लिए आपको कुछ तस्वीरें इकट्ठी करनी होंगी। हम्म। हाँ, तो हमें कल के लिए क्या करना है, आपको ना अपने 3 क्लोज रिलेशनशिप जो आपके ठीक ठाक चल रहे हैं, बट हाँ उनमें आपको और अच्छी मतलब अच्छा रिलेशनशिप हो जाए आपको उन लोगों के साथ, ऐसा चाहिए। बट ऐसे रिलेशनशिप्स मत चूज करना जिनमें बहुत ज्यादा जहर है ऑलरेडी,
ठीक है। ऐसे रिलेशनशिप्स चूज करने हैं 3 जो आपके ठीक ठाक चल रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है। उन 3 लोगों की आपको फोटोज निकाल के लेके आनी है, सिंगल सिंगल सिंगल। आप किसी को भी चूज कर सकते हो, अपने हस्बैंड, क्योंकि हस्बैंड के साथ ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि रिलेशनशिप और अच्छा हो, है ना। आप अपनी मदर, अपने फादर, अपना कोई फ्रेंड, अपना कोई जो भी आपके आसपास है जिनका रिलेशनशिप आपके साथ ओके ओके है और बेटर करना है, या अच्छा भी है और बेटर करना है, बट बुरे रिलेशनशिप नहीं चूज करेंगे हम, जहां पे कड़वाहट है, जहां पे प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, हम वो रिलेशनशिप्स चूज नहीं करेंगे। अभी नॉर्मल वाले रिलेशनशिप आपको चूज करने हैं, ठीक है। ये आपका कल के लिए प्रैक्टिस है कि कल आपको लेके आनी है बिफोर क्लास 3 फोटोज, ठीक है। आज का अभ्यास पढ़ते हैं कि आज हमें क्या करना है। जादुई पत्थर। जादुई अभ्यास क्रमांक 1। अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं के एक से बना के 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। ये एक चैप्टर 1 वाली है, ठीक है। चैप्टर 1 में जो हमें बताया है ना, काउंट योर ब्लेसिंग्स, वो ही रिपीट होगी हर चैप्टर में। वो आपको याद दिलाएगा कि आपको ये करना ही करना है, ठीक है। सेकंड, एक जादुई पत्थर खोजें और उसे अपने सिरहाने रख लें। आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर को हाथ में थामें और आज हुई सबसे अच्छी चीज के बारे में सोचें। आज जो सबसे अच्छी चीज हुई उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जादुई पत्थर के अभ्यास को अगले 26 दिनों तक हर रात दोहराएं। अगले दिन के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। ठीक है। समझ आ गया आज का? क्लियर है आप लोगों को? कुछ नहीं करना, बस रात को आपको सोने से पहले इनको पकड़ना है, अपना बेस्ट फ्रेंड मानना है आपका, और अपनी सारी अच्छी अच्छी बातें इनको बता देनी है, ठीक है। और आप जो भी आपने पूरा दिन फील किया, हाँ मुझे यहाँ अच्छा लगा, यहाँ जाके अच्छा लगा, मैं अपने पेरेंट्स से मिली, मैं रेस्टोरेंट गई, मैंने ये खाया, मैंने वो खाया, मैंने ये चीज नहीं सीखी, आज मैंने ग्रैटिट्यूड किया तो मुझे अच्छा लगा, जो जो चीजें आपको अच्छी लगी आपको वो इन्हें बताना है और सो जाना है उसी फेज में। इसके बाद आपको किसी से बात नहीं करनी। अगर ऐसा है कि आपको किसी ने डिस्टर्ब कर दिया, उसके बाद आपको आपसे कोई बात करने लग गया, इसके बाद आप वापस से पकड़ेंगे और वापस से करते हुए सो जाएंगे, ठीक है। लास्ट दिन का अंत आपको इनके साथ ही करना है, केवल इनके साथ, ठीक है। ये आज का आपका चैप्टर है, और ऐसे ही अपने दिन की शुरुआत करनी है और ऐसे दिन की समाप्ति करनी है इसी फीलिंग के साथ, है ना। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, कोई कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आज के चैप्टर में डाउट है, आप पूछ सकते हो। नहीं है? ऑल क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। आप लोग को मैंने वेदर का ग्रैटिट्यूड करने के लिए कहा था, आप लोगों ने कर लिया? अभी करते हैं जिन्होंने नहीं किया है, लेट्स डू इट। whoever has not done it, let's do it because we have lot of time right now. और अब तो आप लोगों को पैटर्न भी पता चल चुका है कि कैसे ग्रैटिट्यूड लिखना है, सेंटेंस फॉर्मिंग आप लोग को पता चल चुकी है। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, है ना। लेट्स डू इट। अभी आप लोग को ऐसी जी फीलिंग आ मैंने रही होगी। हाँ, यस बोलिए। मैंने कल ही लिख लिए थे दी शाम को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो अगर आपको अभी किसी और का करना है तो आप किसी और का भी कर सकते हैं, और कंटिन्यू करना है तो और कंटिन्यू भी कर सकते हैं, है ना। अच्छा, अभी आप लोग को न्यू पार्टिसिपेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि यार पत्थर मतलब क्यों, क्या ही हो जाएगा पत्थर को पकड़ के सोने से करने से। बट वंस यू विल गेट इनटू दिस प्रैक्टिस यू विल बी अडिक्टेड। आप लोग, मतलब मैं, क्योंकि आप लोगों के साथ भी होना चाहिए कि आप लोग किसी वेकेशन पे भी जा रहे होगे ना, तो भी आप लोग कैरी करोगे अपना पत्थर, एंड यू विल फील कि मुझे पत्थर के साथ ही नींद आती है अब।
ऐसी एडिक्शन हो जाएगी आपको इस पत्थर की। मैं अपनी मम्मी के घर जाती हूँ तो लेके जाती हूँ, मैं किसी ट्रैवल मतलब कहीं हम ट्रिप पे जाते हैं तो मैं लेके जाती हूँ, कहीं पे भी वेर एवर आई गो माई स्टोन गोज विथ मी। दैट्स वाई आई हैव 3-4 स्टोन्स की मतलब अभी तक वैसे कोई भी कभी खोया नहीं है मेरा। बट आपको ऐसा नहीं है कि अगर कभी खो जाए तो ऐसा फील करना है ओहो ये तो बहुत ब्लंडर हो गया, मेरा पत्थर खो गया, मैं क्या करूं, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है, आप दूसरा पत्थर ले सकते हो। पत्थर इज जस्ट अ रॉक, है ना। अब वो क्या है, देखो हम यहाँ पे पत्थर ही क्यों चूज करते हैं, प्लास्टिक क्यों नहीं, कुछ क्यों और कुछ क्यों नहीं, क्योंकि पत्थर जो है वो एक धरती का एलिमेंट है ना। 5 एलिमेंट्स में एक एलिमेंट का एलिमेंट है। तो ये हमने धरती से निकाला है, धरती माँ से लिया है। और अगर आप देखो तो आपकी सारी सारी जो भी मटीरियलिस्टिक विशेस हैं वो कौन पूरा करता है, धरती माता। यू गेट गोल्ड फ्रॉम धरती माता, यू गेट सिल्वर फ्रॉम धरती माता, यू गेट क्लोथ्स फ्रॉम धरती माता, यू गेट शूज फ्रॉम धरती माता, यू गेट प्लांट्स, फूड, न्यूट्रिशन, एवरीथिंग आपको कौन देती है, धरती माता देती है। कितनी सारी चीजें हैं, कितनी सारी चीजें जो आपको केवल धरती माता से मिलती हैं। तो अगर हम धरती माता को ही अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेंगे और उनके साथ मिलके ग्रैटिट्यूड करते रहेंगे तो वो तो हमें सब चीजें ऑलरेडी दे देंगी ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे स्टोन ही चूज किया है। धीरे 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 समझ आने लगेगा कि हाउ दिस एक्सरसाइज इज सो इम्पोर्टेंट, दिस चैप्टर इज सो इम्पोर्टेंट। काउंट योर ब्लेसिंग्स तो आप लोग को ऑलरेडी समझ आ चुका है क्योंकि आज आप कर चुके हो उस चीज को, है ना। तो सेकेंड चैप्टर भी आपको समझ आ जाएगा, जस्ट गिव इट 3-4 days एंड यू विल बी मतलब लिटरली यू वुड वांट योर स्टोन एवरी टाइम। इवन आप जब दिन में भी सोओगे ना तो आपको लगेगा कि आप स्टोन को पकड़ के सो जाओ। और आप वो जितनी बार सो रहे हो आप उतनी बार कर सकते हो ये एक्टिविटी, ठीक है। जितनी बार आप सो रहे हो उतनी बार कर सकते हो। बहुत से प्रैक्टिशनर्स तो खाना खाते हुए भी पकड़ते हैं और अपने स्टोन को चार्ज करते हैं ये बोल के कि थैंक यू हमें इतना अमेजिंग खाना मिला। मतलब हर बहुत सारे मैंने प्रैक्टिशनर्स देखे हैं जो अपने पूरे टाइम साथ रखते हैं अपना स्टोन, पूरे टाइम। कोई भी अच्छे मंदिर जाते हैं, कहीं जाते हैं, हर जगह अपने साथ लेके जाते हैं अपने स्टोन को। तो once you will be good friends with your stone, you will know how important it is to have stone in your life, है ना। Let's write gratitude for some winters। जिन्होंने लिख लिया है वो शेयर करो, क्या लिखा है आपने, हमें भी आइडियाज दे दो। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर दिस ब्यूटिफुल winter weather, beautiful winters, because I get to wear my warm, cozy clothes. आप लोग बताओ। I am truly grateful for winter season because I really love to eat goond laddu that Wow. winter season has given me. It is full of nutritious. Thank you so much, winter season. Awesome. I am very grateful to winter season because for giving fresh fruits and fresh vegetables. Yes, इतनी सारी हरी सरसों का साग, पालक, मेथी, बथुआ, ये सब कुछ तो विंटर्स में ही मिलता है हमें, है ना। I am very grateful to the winter season because for enjoying snowfall, hilly areas, Yes. cozy mornings. यस, वाओ। इनफैक्ट गाजर गाजर केवल अच्छी जो है वो हम विंटर्स में ही खाते हैं, गाजर का हलवा, गाजर की सब्जी, Ga- गाजर मटर, गाजर मेथी। हाँ। Sweets and gajak. हाँ, यस, तिल की गज्जक, मूंगफली की गज्जक, ये सब कितना सारा डिफरेंट फूड हम जो है सर्दियों में ही खाते हैं।
एंड इनफैक्ट जो बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, ये सब भी हम केवल सर्दियों में ही खाते हैं, गर्मी में नहीं खाते। सो सर्दियों का मतलब इन सब चीजों को खाने का मजा ही केवल सर्दियों में आता है ना। कितनी बार हम बोलते हैं कि ये सब चीज, इसको तो खाने का मजा सर्दी में ही है। तो कितनी मजेदार चीज है ये हमारे पास। Snowfall is really beautiful in winter season. और बताओ। सर्दियों में जो हमें धूप मिलती है। यस। हाँ, हम गर्मियों में तो ज्यादा धूप ले ही नहीं पाते हैं, गर्मी की वजह से। सो सर्दी में हम धूप बहुत अच्छे से ले पाते हैं। सर्दियों में रात को नींद भी अच्छी से पूरी हो जाती है, लंबी रातें होने की वजह से। यस, एब्सोल्युटली। मेरी तो बहुत ज्यादा ही हो रही है। मेरी भी। प्रॉपर सनलाइट, sleep during winters. Wow. I am हाँ। audible है मेरा? हाँ, ऑडिबल है। I am truly grateful to winter season for saving lots of electricity. यस, बिकॉज saving lot of electricity. So true. एंड कितना शांति वाला माहौल होता है ना विंटर्स में, एकदम काम, पीसफुल। I am truly grateful for winter season because we can have lot of hot beverages like tea, coffee, soups all the time. यस यस यस, हेल्दी सूप्स, इसी इसी सीजन में हम हेल्दी सूप्स एंजॉय कर पाते हैं अच्छे से, राइट। Winters because I can enjoy lot of yummy, nutritious hot beverages. I am अच्छा, tru- I हाँ, I am truly grateful for winter season because we can enjoy क्या बोलते हैं उसको
bonfires at night. Yes, yes, yes. So true. And I am truly grateful for beautiful winters because I can visit lot of monuments in this weather. है ना, कितने सारे हम दिल्ली में घूम सकते हैं। कितने वो है, एक तो दिस सुंदरवन नर्सरी, आई कुड गो टू दैट प्लेस, इवन कुतुब मीनार लास्ट, आई मीन व्हेन आई वाज नॉट मैरिड दैट टाइम वी यूज्ड टू गो टू सो मेनी मॉन्यूमेंट्स। ऐसे हम विजिट करते थे पूरे रोज गार्डन, और ये सब हम लोग इसी इसी टाइम पे देखते थे बिकॉज ये थोड़ा मॉडरेट वेदर होता है, बहुत ठंड भी नहीं है, गर्मी भी नहीं है, तो यू कैन इजीली गो एंड विजिट, है ना। तो वो सब भी देखने को हमें मिलता है इस सीजन में। एंड कितने सारे फ्लावर्स, सो मेनी फ्लावर्स वी कैन सी इस वेदर में, इतने ब्लूम हुए हुए हैं, इतने सुंदर फ्लावर्स। And I am truly grateful for winter season because during winter I can keep my shoes on throughout the यस, थ्रू आउट द डे, सो ट्रू, वेरी ट्रू। I can enjoy bonfire. Then क्या? Am I audible, Kushbudi? Now you're audible. I think बीच में आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी. That Oh, you said that you can wear shoes all day. yes, throughout the day, and it really relaxes and supports my ankle. Yeah, that's true. Winters. I can wear my shoes all day. ये ये- I'm truly grateful to winters because I enjoy a lot of Christmassy vibes during winters, है ना। कितनी क्रिसमसी वाइब्स रहती है पूरे टाइम ऐसे, बहुत अच्छा लगता है वो। एंड Cupcake, विंटर वेकेशंस भी हम एंजॉय करते हैं उस टाइम पे। हम्म। cupcake, date cakes. यस, Christmassy vibes all around. I am truly grateful to winter season because I can enjoy morning walk, afternoon walk, and evening walk. Yeah, All so time I true. can walk. हाँ, अभी आफ्टरनून में भी जा सकते हैं बहुत आराम से। Truly grateful to winter season. I can enjoy morning, afternoon, and evening walk.
जैसे अभी हम लोग कलेक्टिवली ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं ना, तो इसकी एनर्जी मल्टीप्लाई होती है। अब हम कितने सारे 9 लोग हैं, ठीक है, 9 लोग इस समय मिलके कर रहे हैं, एक तो वी गेट मोर आइडियाज, है ना। हमें एक दूसरे से मोर आइडियाज मिल रहे हैं कि हाँ इसका भी हम कर सकते हैं, इसका भी हम कर सकते हैं, इसका भी, इस चीज के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है। पहली चीज तो हमारे साथ ये होती है। दूसरी चीज, एनर्जी मल्टीप्लाई होती है। जब हम अकेले बैठ के ग्रैटिट्यूड कर रहे होते हैं, उससे जब हम साथ में करते हैं, जैसे अब मंदिरों में भी देखते हो, है ना, कितने सारे लोग एक साथ बैठ के सत्संग करते हैं, एक साथ बैठ के पूजा करते हैं, उसके पीछे रीजन है। हम एनर्जी रेज करते हैं, कलेक्टिव कलेक्टिव हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं अभी। तो इसमें एक दूसरे की हम एनर्जी रेज कर रहे हैं, है ना। और मिलके हम सबकी एनर्जी काम कर रही है। तो ऐसे करने से हमारे ड्रीम्स, हमारी जो लेवल ऑफ पॉजिटिविटी है वो और ज्यादा इंक्रीज होती है हमारी लाइफ में। सो दिस इज अ वेरी गुड काइंड ऑफ प्रैक्टिस जो हम कर सकते हैं हर दिन। और किसी को कुछ शेयर करना है या हो गया? डन। जिसका बर्थडे आता है विंटर में वो लिख दो, इट्स माय बर्थडे सीजन, इसलिए आपको पसंद है विंटर्स, है ना। इतने अच्छे वेदर में आप बॉर्न हुए हैं। न्यू हम्म। ईयर फेस्टिवल, लोहरी फेस्टिवल एंड मकर यस। संक्रांति फेस्टिवल के लिए यस। लिखा है। Yes, we celebrate. I'm truly grateful to winter season because we celebrate New Year's, Lohri, Makar Sankranti, इवन होली भी थोड़ा विंटरिश ही होता है जब होली होती है, हल्का हल्का तो होली ऑल्सो, है ना। थैंक यू। आई लव यू, आई ब्लेस यू। Anyone else would like to share, or should we end the session? Perfect. So we are done with the, आई थिंक आई हैव डन 14 ग्रैटिट्यूड। आप लोगों ने और ज्यादा ही कर लिए होंगे, मैं धीरे धीरे कर रही थी। So thank you everyone for joining in, and I had so much fun doing today's class. बहुत अच्छी एनर्जी थी, बहुत सबने वीडियोस ऑन करी। I could see everyone, I could connect with you all so beautifully. बहुत मजा आया, thank you so much, and make your best friend comfortable with you, and बहुत मजे करो आप लोग इसके साथ आज। एंड अच्छे से प्यार से सो इसके साथ, सारी अच्छी अच्छी चीजें बताते हुए, और उठते ही हमें क्या करना है वो हमें पता है, चैप्टर 1 में हमने सीख लिया है। लेट्स एवरीवन रेज आवर एनर्जीज एंड हैव सो मच फन विद योर स्टोन, विद योर जर्नल, एंड do lot of gratitude. Thank you so much for joining in. See you all tomorrow. Bye bye everyone. Group hug बाय to दी। everyone. Group hug. Bye. बाय, लव यू दी। Thank you. बाय। Love you. Bye. Love Bye. you. Bye. Bye.